हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे कि बुद्ध का प्रारंभिक जीवन कैसा होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, उनका शिक्षाएं क्या क्या होती है, त्रिपिटक क्या है, उनके संघ के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि बौद्ध धर्म का विभाजन कैसे होता है, और फिर लास्ट में उसके पतन के कारणों की हम समीक्षा करेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन, जिसका आधुनिक नाम रुम्मनदेही है, जो कि नेपाल में है, यहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि कोल्य गणराज की कन्या थी। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि शाक्य कुल की थी। और बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इनके जन्म से जुड़ी कुछ विशेषताएं हैं जिनको देखते हैं। पहली विशेषता ये है कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। और तीसरा पॉइंट है कि कालदेव या कौटिल्य ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या सन्यासी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। और कालदेव या कौटिल्य ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि जो सिद्धार्थ है वो बड़ा होकर योद्धा बनेगा या सन्यासी। इसलिए इनके पिता चिंतित हो जाते हैं कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, इसलिए लालन पोषण बहुत ही ऐशो आराम से करते हैं। लेकिन एक दिन होता क्या है, जो सिद्धार्थ होते हैं एक दिन भ्रमण के लिए अपने राज्य में निकलते हैं। तो वो 4 व्यक्ति को क्रमश देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, और उसके बाद एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखते हैं। इस यात्रा के दौरान उनका जो सारथी होता है उसका नाम चन्ना या चाण होता है, तथा जो घोड़ा होता है उसका नाम कंथक होता है। तो इस दृश्य को देख के वो काफ़ी चिंतित होते हैं और इस खोज में निकल पड़ते हैं कि संसार में दुख का कारण क्या है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अपना गृह त्याग देते हैं। तो वो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के द्वारा गृह को त्यागने को कहा गया है। तो अगर पूछे कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो बौद्ध द्वारा गृह त्याग करना ही महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। उसके बाद वो अनोमा नदी पहुंचते हैं। यहाँ पर अपने बाल व राजसीय वस्त्र त्याग देते हैं। तो पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध अपने बाल व राजसीय वस्त्र कहाँ त्यागते हैं, तो अनोमा नदी पे। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं वैशाली। यहाँ पर उनके पहले गुरु आलार कलाम बनते हैं। तो यहाँ पे इनके पहले गुरु आलार कलाम बनते हैं, जिन्होंने बुद्ध को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। तो ये कई बार पूछ लेता है कि बुद्ध को सांख्य दर्शन का ज्ञान किसने दिया, तो आलार कलाम ने। उसके बाद वो राजगृह जाते हैं। यहाँ पे इनके एक और गुरु बनते हैं जिनका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र। इनके दूसरे गुरु बनते हैं। इसके बाद वो राजगृह से उर्वेला जाते हैं। यहाँ पे वो 5 ब्राह्मणों के साथ 6 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं। और यहीं पे बुद्ध जो होते हैं वो सेनानी की पुत्री होती है सुजाता, उसके द्वारा लाया गया खीर खा लेते हैं। तो जो ये 5 ब्राह्मण होते हैं बुद्ध से गुस्सा करते हैं कि उन्होंने अभी भी अपना राजसीय जो जीवन पद्धति है उसको त्यागा नहीं है। तो इसलिए वो इनसे जो 5 ब्राह्मण हैं वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो बुद्ध है वो बोध गया जाते हैं। यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर जामरिक गांव में पीपल के वृक्ष, जिसको संबोधि वृक्ष भी कहते हैं, के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस घटना को संबोधि कहा गया है। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, बोध गया में। कौन सी नदी के किनारे, तो पुनपुन नदी या निरंजना नदी के। कौन से वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष, जिसको संबोधि वृक्ष भी कहते हैं। और जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को संबोधि कहते हैं। उसके बाद वो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इसके बाद वो पुनः उर्वेला जाते हैं, इसलिए कि वो अपने 5 जो साथी ब्राह्मण थे उनसे मिल सके और अपने ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बता सके। लेकिन उन्हें वो 5 ब्राह्मण तो नहीं मिलते, उसकी जगह उन्हें तपस्सु और भल्लिक मिलते हैं। इनको ही बुद्ध ने प्रारंभिक शिक्षा दी और ये सबसे पहले गृह शिष्य बनते हैं। तो अगर पेपर में पूछे कि महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गृहस्थ शिष्य कौन थे, तो तपस्सु और भल्लिक।
इसके बाद वो सारनाथ जाते हैं। यहीं पे वो अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को देते हैं। ये 5 ब्राह्मण वही होते हैं जो इनके साथ महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, यानी कि यहाँ से बौद्ध धर्म का चक्र चल पड़ता है, इसलिए इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। इसके बाद वो सारनाथ से वाराणसी जाते हैं। यहाँ पे यश की माता और पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिका बनती है। तो अगर पेपर में पूछे कि बुद्ध की प्रथम उपासिका कौन है, तो यश की माता और उसकी पत्नी। यहाँ पे यश भी 50 व्यवसायियों के साथ महात्मा बुद्ध का अनुयायी बनता है। उसके बाद वो वाराणसी से सारनाथ जाते हैं। यहाँ पे प्रथम वर्षावास व्यतीत करते हैं। वर्षावास क्या होता था, जब बारिश के दिनों में वो किसी एक स्थान पर ठहरते थे तो उसको वर्षावास कहा जाता था। उसके बाद वो सारनाथ से उर्वेला के रास्ते में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे भद्र नामक व्यक्ति 30 लोगों के साथ इनका शिष्य बनता है। तो यही पूछ सकते हैं कि भद्र नामक व्यक्ति कहाँ पर महात्मा बुद्ध का शिष्य बनता है, तो सारनाथ से उर्वेला के रास्ते में। उसके बाद उर्वेला से वो राजगृह के रास्ते में इनके और शिष्य बनते हैं, जिसमें मुख्य कश्यप है, नदी कश्यप है और गया कश्यप। इन सब के साथ बुद्ध दार्शनिक विचार विमर्श करते हैं और सब ने बुद्ध से हार मान लेते हैं और इनके शिष्य बन जाते हैं। तो जो मुख्य कश्यप है इनके 300 शिष्य होते हैं और नदी कश्यप के 200 शिष्य होते हैं और गया कश्यप के 500 शिष्य होते हैं। तो ये सभी अपने शिष्यों के साथ बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। उसके बाद वो राजगृह जाते हैं। यहाँ पर सारिपुत्र, मोगदलायन, उपाली और उभय इनके शिष्य बनते हैं और बिंबिसार इनको वेणुवन विहार देता है। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए कि सारिपुत्र, मोगदलायन, उपाली और उभय महात्मा बुद्ध के शिष्य कहाँ पे बनते हैं, तो राजगृह में। और ये भी पूछा जाता है कि वेणुवन विहार बुद्ध को किसने दिया, तो बिंबिसार ने। उसके बाद वो अनूपी उद्यान जाते हैं जहाँ पे आनंद इनका शिष्य बनता है और आनंद ही महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य होते हैं। उसके बाद वो कौशल जाते हैं। यहाँ पे अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से खरीदकर जेतवन विहार दिया। तो ये पूछ सकता है कि जेतवन विहार किसने दिया, तो अनाथ पिंडक ने। जो प्रसेनजीत है वो पुब्बाराम विहार बुद्ध को देते हैं। उसके बाद वो यहाँ से वैशाली जाते हैं। तो वैशाली में इनको कुटागशाला विहार मिलता है। आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को भी शामिल करते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, वो होती है। तो अगर ये पूछे कि पेपर में कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर महिलाओं के संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी, तो वैशाली में। यहाँ पर इनको आम्रपाली द्वारा आम्र वाटिका भी मिलता है। उसके बाद वो यहाँ से कौशाम्बी जाते हैं। उदयन ने इनको घोषिताराम विहार देते हैं। तो पूछे पेपर में घोषिताराम विहार महात्मा बुद्ध को किसने दिया, तो उदयन ने। उसके बाद जो अवंती नरेश राजा पद्योत होते हैं, ये महात्मा बुद्ध को अपने देश में बुलाते हैं, लेकिन वृद्ध अवस्था होने के कारण बुद्ध वहाँ नहीं जा पाते और वो अपने शिष्य महाकच्छायन को अवंती भेजते हैं। इसके बाद जो महात्मा बुद्ध है वो श्रावस्ती जाते हैं। यहाँ पे अंगुलीमाल नामक डाकू से इनकी मुलाकात होती है। तो अगर पूछे कि अंगुलीमाल नामक डाकू से बुद्ध की मुलाकात कहाँ होती है, तो श्रावस्ती में। इसके बाद बुद्ध पावा में जाते हैं। यहाँ पे चुंद नामक लोहार के घर वो सूकर मद्दब खाते हैं और इन्हें अतिसार नामक बीमारी हो जाती है। इसके बाद वो पावा से कुशीनगर जाते हैं और कसिया गांव में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इस समय उनके साथ सुभद्र होता है, जिसे वो अंतिम उपदेश देते हैं। तो अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। ये पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय उनके साथ कौन था, तो सुभद्र। और सुभद्र को ही वो अपना अंतिम उपदेश देते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती है, यहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किए, जो कि 21 है। श्रावस्ती में ही इनके सर्वाधिक अनुयायी बने। श्रावस्ती में ही इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया। जो मल थे, इन्होंने ही बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। तो पूछ सकता है कि बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया, तो मल्लों ने। बुद्ध ने प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा मगधी को अपनाया। तो अगर पूछे कि बुद्ध ने किस भाषा में अपना प्रचार किया, तो मगधी भाषा में। अब हम जितने भी इनको बिहार दिए गए हैं उनको एक टेबल के थ्रू देखते हैं कि कौन कौन सा बिहार किसने और कहाँ पर दिया। तो जो वेणुवन बिहार है ये बिंबिसार ने दिया,
राजगृह में। जो जेतवन विहार है ये अनाथ पिंडक ने दिया श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी। जो पुब्बाराम विहार है प्रसेनजीत ने दिया, ये भी श्रावस्ती में मिलता है, जो कि कौशल की राजधानी होती है। जो घोषिताराम विहार है उदयन ने दिया कौशाम्बी में। जो आम्र वाटिका है आम्रपाली ने दिया वैशाली में। और जो कुटालशाला विहार है ये भी इनको वैशाली में दिया है। और देने वाले का हमें पता नहीं है। जो अशोकाराम विहार है इसका भी हमें पता नहीं किसने दिया, लेकिन ये पाटलिपुत्र में महात्मा बुद्ध को ये विहार मिलता है। तो इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा विहार किसने और कहाँ पर दिया, तो इसको ध्यान से याद करना। उसके बाद हम बात करते हैं बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं का, जिनको प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो जब बुद्ध गर्भ में आए तो इसको हाथी के प्रतीक से दिखाया गया है। जब उनका जन्म हुआ तो इनको कमल से दिखाया गया है। जब ये इनका यौवन आया मतलब जवान हुए तो इनको सांड रूप से दिखाया गया है। जब इन्होंने गृह त्याग करा तो इनको घोड़ा प्रतीक से दिखाया गया है। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनको पीपल वृक्ष से दिखाया गया है। इनका जब ज्ञान का प्रसार हुआ तो उसको शेर प्रतीक से दिखाया गया है। जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई तो इनको 25 से दिखाया गया है। और जब इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई तो उसको स्तूप से दिखाया गया है। ये पेपर में पूछे जाने की अधिकतर संभावना रहती है कि बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को उनके प्रतीक चिन्हों से मिलान कीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना का कौन से प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। जो सांची का स्तूप संख्या 3 है, इसमें महात्मा बुद्ध के साथ उनके 2 शिष्यों सारिपुत्र और मोगदलायन की अस्थि है। ये पेपर में पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध के साथ सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई है, तो सारिपुत्र और मोगदलायन की। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी। तो जो महात्मा बुद्ध की पहली शिक्षा है वो 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या थे कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है कि तृष्णा, मतलब जो भी हमें पाने की चाह होती है वो अगर हमें नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। तीसरा इन्होंने बताया दुख निरोध, मतलब कि दुख का समाधान हो सकता है अगर हम अज्ञान को दूर या तृष्णा को दूर कर दें तो दुख का समाधान हो सकता है। और चौथा है इनका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख को निरोध कैसे करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने मार्ग बताया अष्टांगिक मार्ग, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है और इसको भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग जो है इसमें प्रज्ञा में 3 मार्ग है, शील में 3 मार्ग है और समाधि में 2 मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। और जो दुख का कारण है इसको प्रतिसमुत्पाद या कार्य कारण भी कहते हैं। तो यही पूछ सकता है किसको कार्य कारण कहते हैं, तो दुख का कारण जो इसका दूसरा आर्य सत्य है उसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बुद्ध के कुछ और सिद्धांतों की। तो बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया जो कि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, अस्थिर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत बुद्ध ने दिए। उसके बाद जो बौद्ध धर्म थी उनकी मान्यता क्या क्या थी, तो वो अनेश्वरवादी थे, मतलब कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, हालांकि वो पुनर्जन्म को मानते थे और वो स्वर्ग को भी मानते थे। चलिए अब हम बात करते हैं बौद्ध संघ की। बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध ने सारनाथ में की थी। जब कोई गृहस्थ जीवन का त्याग कर शिक्षा प्राप्त करने को तैयार होता है तो उसको प्रव्रज्जा कहा जाता है। तो ये पूछ सकते हैं प्रव्रज्जा किसको कहते हैं, तो गृहस्थ जीवन का त्याग कर शिक्षा प्राप्त करने को तैयार होना ही प्रव्रज्जा कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करने जाता है तो उसको उपसंपदा कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश कर लेता है तो उसका प्रवेश करने के बाद नाम सामरेण हो जाता है। और जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसको भिक्षु कहा जाता है। और जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके पास 8 व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं। बौद्ध संघ जो था उसमें गणतंत्रात्मक प्रणाली थी जिसके अध्यक्ष को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था। प्रस्ताव पढ़ने को अनुसावन कहते थे। यदि प्रस्ताव में कोई विरोध होता था तो उसे अधिग्रहण कहते थे। इसके बाद जो बौद्ध संघ था उसमें मतदान प्रणाली थी जिसमें एक तो गुप्त मतदान होता था जिसको गोलक कहते थे और जो खुला मतदान होता था उसको विवतक कहते थे। जो इसमें मतदान होता था उसमें लोगों को शलाका दिखाना पड़ता था। तो जो लाल शलाका था वो पक्ष में होता था और जो विपक्ष में होता था उसके लिए नीला शलाका दिखाते थे। यदि प्रस्ताव बहुमत से पास होता था तो उसको भूमिस्खलन कहते थे।
और जो ये संघ था जिसमें ये सारे डिसीजन लिए जाते थे, इसमें कम से कम 20 सदस्य होने जरूरी होते थे। तो ये संघ का गणतंत्रात्मक प्रणाली का ढांचा था। उसके बाद बात करते हैं हम बुद्ध की त्रिरत्न की। तो जो त्रिरत्न है उसमें शामिल किया गया है बुद्ध को, बुद्ध के धम्म को और संघ को। तो पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद बात करते हैं हम बौद्ध संगति की, जिसमें से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगति है ये राजगिरे के सप्तकर्णी गुफा में होती है 483 ईसा पूर्व में, अजात शत्रु के संरक्षण में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप। इसमें सूत पीटक और विनय पीटक की रचना होती है। तो पूछ सकता है कि सूत पीटक और विनय पीटक की रचना कौन से बौद्ध संगति में होती है, तो प्रथम बौद्ध संगति में। और ये पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन करते, तो महाकश्यप। जो द्वितीय बौद्ध संगति है वैशाली में होती है 383 ईसा पूर्व में। इसके संरक्षक कालाशोक है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम सर्वकामी होता है। यहाँ पर स्थवीर जो कि थेरावादी थे और महासांगिक जो कि सर्वास्तिवादी थे में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। इसके बाद जो तृतीय बौद्ध संगति यानी कि तीसरी बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में होती है 250 या 51 ईसा पूर्व में। ये अशोक के संरक्षण में होती है और इसके अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तीस। इसमें क्या होता है कि इसमें अभिधम पीटक की रचना होती है। तो अगर पूछे कि कौन से बौद्ध संगति में अभिधम पीटक की रचना हुई, तो तृतीय बौद्ध संगति में। जो चौथी बौद्ध संगति होती है वो कश्मीर के कुंडलबंद में होती है। ये प्रथम शताब्दी में होती है, कनिष्क के संरक्षण में ये संगति आयोजित की जाती है। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र होते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। इसमें त्रिपिटक पर भाष्य विभाषा शास्त्र लिखा जाता था। संघ हीनयान तथा महायान में विभाजित हो जाता है। तो अगर पूछे कि बौद्ध संघ हीनयान और महायान में कौन से बौद्ध संगति में विभाजित होता है, तो चौथी बौद्ध संगति में हीनयान तथा महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिपिटक की। तो त्रिपिटक में 3 रचनाएं शामिल है। एक तो है सूत पीटक, विनय पीटक और तीसरा है अभिधम पीटक। इन तीनों पीटकों को मिला के त्रिपिटक बनता है और ये त्रिपिटक पाली भाषा में है। तो ये भी पूछ सकता है कि त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में। चलिए एक एक पीटक को उठाते हैं और पढ़ते हैं इनकी क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है। जो सूत पीटक है इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का वर्णन है। यह आनंद की रचना है। अगर पूछे कि सूत पीटक किसने लिखी है, तो आनंद ने। जो सूत पीटक है इसके 5 भाग है। पहला है दीर्घ निकाय, जिसमें महापरिनिर्वाण यानी जब बुद्ध को मृत्यु मिलती है तो उसका वर्णन इसमें मिलता है। दूसरा भाग है इसका मध्यम निकाय। तीसरा इसका भाग है संयुक्त निकाय, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, प्रतिसमुत्पाद, 4 आर्य सत्य, धर्म चक्र परिवर्तन, इन सब का उल्लेख हमें संयुक्त निकाय में मिलता है। और चौथा है अंगुत्तर निकाय। इसमें हमें 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि 16 महाजनपद की चर्चा किसमें है, तो अंगुत्तर निकाय में। खुद्दक निकाय क्या है, इसमें जातक कथाएं मिलती है। अब बात करते हैं विनय पीटक की। तो जो विनय पीटक है वो उपाली की रचना है। तो अगर पूछे विनय पीटक किसने लिखा है, तो उपाली ने। इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार तथा नियम लिखे गए हैं। तो अगर पूछे कि बौद्ध संघ के आचार विचार नियम किसमें है, तो विनय पीटक में। विनय पीटक के भी 5 भाग है। इसमें पहला है पातिन्मोक्ष, इसमें बौद्ध भिक्षुओं की अनुशासन संबंधी नियम लिखे गए हैं। दूसरा है सुत विभंग, कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं करने, ये सुत विभंग में है। तीसरा है परिवार, इसमें जीवन प्रणाली का वर्णन है। चौथा है खंडक, इसमें भिक्षु संघ की स्थापना तथा प्रथम तथा द्वितीय संगति का वर्णन मिलता है। और 5वां है पराजिक। अब हम बात करते हैं अभिधम पीटक की। तो जो अभिधम पीटक है ये मोगलीपुत्र तीस की रचना है। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का वर्णन हमें मिलता है। अब बात करते हैं कुछ और बौद्ध धर्म की विशेषताओं की। तो जो दीर्घ निकाय है इसके सिगालवाद सूत्र में उपासक उपासिका के धर्म का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उपासक उपासिका वो होते हैं जो भिक्षु ना बनकर गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं, उनको उपासक या उपासिका कहते हैं। तो जिनका वर्णन हमें मिलता है दीर्घ निकाय के सिगालवाद सूत्र में। जो संयुक्त निकाय है इसमें खेमा नामक बौद्ध भिक्षुनी का प्रसंग आता है। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण बनता है, ये भी हमें संयुक्त निकाय में देखने को मिलता है।
उसके बाद जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 7 प्रकार की पत्नियों का उल्लेख है। तो पेपर में पूछे कि 7 प्रकार की पत्नियों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में। इसमें एक और प्रसंग का वर्णन है जिसमें विशाखा द्वारा पूछे गए प्रश्नों के धम्मदीना थेरी द्वारा दिए गए उत्तर को सुनकर बुद्ध ने कहा कि धम्मदीना वास्तव में विदुषी है। तो ये प्रसंग भी हमें अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें अग्निसुत की, तो इसमें वशिष्ठ और भारद्वाज ऋषि के संघ से जुड़ने का वर्णन मिलता है। जो बौद्ध भिक्षु थे वो हालांकि मांसाहार ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई दान में या भिक्षा में उनको मांस देता था तो वो उसे लेने के लिए मना भी नहीं करते थे। लेकिन किसी भी हालत में मनुष्य, हाथी, कुत्ता, घोड़ा और सर्प का सेवन वर्जित था। तो पेपर में पूछ सकता है कि किसी भी स्थिति में इनमें से किसका सेवन वर्जित था, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा आपको जिसका सेवन वर्जित था। इसके बाद जो ब्रह्मा है और इंद्र है ये विभिन्न अवसरों पर बुद्ध की स्तुति करते हुए दिखाए गए हैं। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है किन देवताओं के द्वारा बुद्ध की स्थिति का हमें वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, तो ब्रह्मा और इंद्र की। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और विशेषताओं की। जो थेरी गाथा है ये क्या थी, ये थी उच्च भिक्षुणियों के गीत है। मतलब कि जो थेरी गाथा है इसमें जो बौद्ध धर्म में भिक्षुणियाँ होती थे उनके गीतों का संग्रह थेरी गाथा कहलाता है। जो आर्यक स्तंभ है यह हमें आंध्र प्रदेश से मिला है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक है। अगर पूछे कि बुद्ध के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक को क्या कहते हैं, तो आर्यक स्तंभ कहते हैं। इसमें उनके जन्म, महाभिनिष्क्रमण मतलब जब वो गृह त्याग करते हैं, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब जो पहला उपदेश देते हैं, और महापरिनिर्वाण मतलब जब उनकी मृत्यु होती है। इन सब का वर्णन हमें आर्यक स्तंभ में मिलता है। सांची के स्तूप में विभिन्न जानवरों को दर्शाया गया बंदर को छोड़कर। तो पेपर में पूछ सकता है कि सांची के स्तूप में कौन से जानवर को नहीं दर्शाया गया, तो उसका जवाब होगा बंदर। चलिए और विशेषता इसकी देखते हैं। शाहजी की डेयरी में एक स्तूप मिला है जिसमें बुद्ध के दोनों ओर इंद्र और ब्रह्मा की आकृतियाँ हमें मिलती है। तो अगर पूछे कि बुद्ध के दोनों ओर ब्रह्मा और इंद्र की आकृति कहाँ मिले, तो शाहजी की डेयरी से। अब हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म का विभाजन कैसे होता है। तो बौद्ध धर्म का विभाजन 2 संप्रदाय में होता है। एक होता है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयानी वो होते हैं जो रूढ़िवादी, जो प्राचीन बौद्ध को मानते हैं और उनके जो कथाएं होती है, जो उनके उपदेश होते हैं, उनको अक्षरशः उनका पालन करते हैं। इनको निम्न मार्गी भी कहा जाता है। जो महायान होते हैं वो परिवर्तनवादी होते हैं और इनको उत्कृष्ट मार्गी भी कहा जाता है। मतलब कि महायान वाले वो होते हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ संशोधन करके उनके शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। हीनयान की विशेषता क्या होती है, ये बुद्ध को महान पुरुष मानते हैं, जबकि महायान वाले बुद्ध को देवता मानते हैं, यानी कि बुद्ध की देवता के रूप में पूजा करने लगते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं हीनयान वाले, और जो महायान वाले हैं मूर्ति पूजा करते हैं। हीनयान वाले मांस नहीं खाते जबकि महायान वाले मांस खाते हैं। इनका आदर्श अरहत है। अरहत मतलब जो अपनी तपस्या से निर्वाण प्राप्त कर लेता है उनको अरहत कहते हैं। और जो महायान है इनका आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व का मतलब है जो अपनी तपस्या से निर्माण तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन मानव कल्याण के लिए वो पुनः जन्म लेते हैं, इसलिए उनको बोधिसत्व कहा जाता है। जो हीनयान है इनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और जो महायान है इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। चलिए पढ़ते हैं इनमें कौन कौन से ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हीनयान है इसमें हमें अभिधम्म कोश देखने को मिलता है जो कि वसुबंधु ने लिखा है। इसको त्रिपिटक की कुंजी और बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश भी कहते हैं। तो याद रखना कि त्रिपिटक की कुंजी किसको कहते हैं, तो अभिधम्म कोश को। बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश किसको कहते हैं, तो उसका उत्तर भी अभिधम्म कोश होगा। एक और रचना हमें हीनयान की मिलती है विशुद्धि मग्ग, जो कि बुद्ध घोष ने लिखी है। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की। तो इनका जनक जो है वो नागार्जुन या अश्वघोष को कहा जाता है। तो इसमें नागार्जुन की जो रचना है वो है माध्यम पारिका, सुन्नति सप्तता, विग्रह व्यर्तनी। और जो अश्वघोष की रचना है वो है बुद्धचरित, सौंदर्यानंद काव्य, सारिपुत्र प्रकरण और ललित विस्तार। इनमें से जो अश्वघोष की ये चारों रचनाएं हैं ये कई बार पेपर में पूछी जाती है, तो इनको याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं जो 2 संप्रदाय हीनयान और महायान का विभाजन हुआ था उनका बाद में और अलग अलग संप्रदायों में हमें विभाजन देखने को मिलता है। तो जो हीनयान है वो फिर से 2 भागों में बढ़ जाता है, वैभाषिक और श्रोत्रांतिक।
वैभाषिक जो है इसकी उत्पत्ति कश्मीर में होती है और जो सौत्रांतिक है सूत पिटक पर आधारित है और इसके प्रवर्तक का नाम कुमार लात है। जो महायान है ये भी दो भागों में बंटता है, जो कि पहला है शून्यवाद जिसको माध्यमिक भी कहा जाता है, दूसरा है विज्ञानवाद जिसको योगाचार भी कहते हैं। तो जो शून्यवाद है इसको सापेक्षवाद भी कहा गया है तथा इसके प्रवर्तक नागा अर्जुन है जिनको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। और जो विज्ञानवाद है इसके प्रवर्तक मैत्रेय नाथ हैं। अब जो महायान है उसका जो आदर्श है वो है बोधिसत्व। तो इसमें 6 बोधिसत्व हुए हैं जिनके अलग अलग प्रतीक और अलग अलग गुण बताए गए हैं। तो इनका जो पहले बोधिसत्व है उनका नाम है मैत्रेय, इनका प्रतीक था कलशधारी और इनको भावी बुद्ध भी कहा जाता है। तो अगर पेपर में पूछा कि भावी बुद्ध कौन थे तो मैत्रेय थे। उसके बाद मंजूश्री है, इनका प्रतीक है खड़गधारी, इनको बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। उसके बाद है अवलोकितेश्वर जिनको पद्मपाणि भी कहा गया है और प्रधान बोधिसत्व भी कहा जाता है। मतलब कि इनका प्रतीक जो है वो पद्मपाणि है, इनको प्रधान बोधिसत्व भी कहा गया है। जो वज्रपाणि है इनका प्रतीक वज्र है और इनको कठोरता का प्रतीक कहा जाता है। इसके बाद जो अमिताभ है उनको संसार के अधिपति कहा गया है और जो क्षितिग्रह है उनको शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आगे चलकर बौद्ध धर्म का कई और संप्रदायों में विभाजन होता है, जैसे कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में वज्रयान संप्रदाय का उदय होता है जिसके जनक असंग थे। इस वज्रयान शाखा में तंत्र मंत्र जादू टोना और हठ क्रिया आ जाती है, जो कि अब तक बौद्ध धर्म में नहीं थी, वो सारी चीज़ें वज्रयान शाखा में आ जाती है। इनकी क्रियाएं शाक्त मतावलंबियों से मिलती है। तो ये पूछ सकता है कि जो बौद्ध धर्म की वज्रयान संप्रदाय की शाखा थी वो किससे मिलती थी? तो शाक्त संप्रदाय से मिलती थी। इसमें तारा देवी की पूजा होने लगी। इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। इसने बौद्ध धर्म के पतन की शुरुआत कर दी। मतलब कि जब से इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र आ गया तब से बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो जाता है। उसके बाद जो बौद्ध धर्म है उसका एक और संप्रदाय की उत्पत्ति होती है 9वीं 10वीं शताब्दी में जिसका नाम होता है कालचक्रायन, जिसके जनक मंजूश्री होते हैं। और इसके बाद एक और संप्रदाय का उदय होता है जिसका नाम होता है सहजयान, जो कि 10वीं शताब्दी में इसका उदय होता है और इसके जनक होते हैं महासिद्ध सरा। इसमें क्या होता है? बौद्ध धर्म में भक्ति गीतों का समावेश होता है। तो अगर पूछे कि बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय में भक्ति गीतों का समावेश होता है तो सहजयान में, और ये जो था ये बंगाल से आया था। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के पीछे कौन कौन से कारण थे। तो प्रमुख कारण ये था कि वो बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी होते हैं वो हिंदू धर्म की पूजा पद्धति को अपना लेते हैं, बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करने लगे। अर्थात जिस धर्म के खिलाफ उन्होंने जिस मान्यताओं के खिलाफ अपने धर्म की शुरुआत करी थी वही सब चीज़ें वो बौद्ध धर्म में होने लगी, इसलिए बौद्ध धर्म के पतन होने की शुरुआत हो जाती है। भिक्षुओं का चारित्रिक पतन होने लगता है, यानी कि भिक्षु कहीं भ्रष्ट हो जाते हैं, कईयों का चरित्र का पतन होता है। बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र आ जाता है। हिंदू धर्म की पुनः स्थापना होती है। बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर हिंदू धर्म में ग्रहण कर लिया जाता है, यानी कि बुद्ध को भी हिंदू धर्म में अपना लिया जाता है। उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है जो कि बौद्ध बिहारों को, बौद्ध भिक्षुओं को मारते हैं, बिहारों को नष्ट करते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म का पतन होता है। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि इसको राजकीय संरक्षण नहीं मिलता। इस प्रकार बौद्ध धर्म का हमें पतन देखने को मिलता है। तो हमारा बौद्ध धर्म का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं कि पेपर में इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें यह है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी इन घटनाओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। तो पहली घटना है धर्मचक्र परिवर्तन, दूसरी है संबोधि, तीसरी है महाविनिष्क्रमण और चौथी है महापरिनिर्वाण। तो इसका उत्तर ये होगा कि पहले पे आएगा इसका महाविनिष्क्रमण जब वो ग्रह त्याग करते हैं, दूसरे पे आएगा संबोधि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीसरे पे धर्मचक्र परिवर्तन जब वो पहला ज्ञान देते हैं और चौथे पे महाविनिष्क्रमण जब उनको मृत्यु प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने बुद्ध को सांख्य दर्शन ज्ञान दिया। तो ए ऑप्शन है रुद्रक रामपुत्र, बी है अलार कलाम, तीसरा है मुख्य कश्यप और डी है गया कश्यप। तो इसका आंसर बी होगा अलार्म कलाम। तीसरा क्वेश्चन है कि बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य कौन बनते हैं। ए है यश, बी है तपस्सु, सी भल्लिक, डी भद्र। तो इसका पहला ऑप्शन है कि ए बी बनते हैं, दूसरा ऑप्शन है बी सी बनते हैं,
तीसरा ऑप्शन है सी डी बनते हैं और चौथा ऑप्शन है ए डी बनते हैं। तो जो तपस्सु और भल्लिक होते हैं ये बुद्ध के प्रारंभिक 2 शिष्य बनते हैं। तो बी और सी यानी कि दूसरा इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो कहाँ पर बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी? तो इसका ए ऑप्शन है वैशाली, बी है वाराणसी, सी है सारनाथ और डी है बोध गया। तो बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी। पांचवा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास जो कि 21 है और जो सर्वाधिक अनुयायी और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका ए ऑप्शन है सारनाथ, बी है पाटलिपुत्र, सी है बोध गया और डी है श्रावस्ती। तो इसका आंसर श्रावस्ती होगा। छठा क्वेश्चन है बुद्ध को वेणुवन विहार किसने दिया? ए ऑप्शन है बिंबिसार, बी है प्रसेनजीत, सी है उदयन, डी है अनाथ पिंडक। इसका सही आंसर ए बिंबिसार होगा। सातवां क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उनके प्रतीकों से मिलान कीजिए। तो इसका मिलान इस प्रकार होगा, जब वो गर्भ में आते हैं तो इसको हाथी के प्रतीक से दिखाया गया है, जब उनका जन्म होता है तो इसको कमल के प्रतीक से दिखाया गया है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो पीपल के वृक्ष के नीचे होती है, जो इनका ज्ञान प्रसार है उसको शेर के रूप में दिखाया गया है और जो इनका निर्वाण है उसको उन्होंने पद चिन्ह के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद हम बात करें आठवें क्वेश्चन की, तो सांची के स्तूप संख्या 3 में बुद्ध के साथ उनके कौन से 2 शिष्यों को दफनाया गया है? तो ए है आनंद, बी सारिपुत्र, सी अभय और डी मोगदलायन। तो इसका पहला ऑप्शन है ए या सी को, दूसरा ऑप्शन है बी डी को, तीसरा है सी डी को, चौथा है बी सी को। तो जो सारिपुत्र है और मोगदलायन है इनको बुद्ध के साथ सांची के स्तूप में दफनाया गया, मतलब बी और डी को। तो इसका आंसर होगा दूसरा। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है इसमें तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है सर्वकामी, दूसरा है मोगली, सी है वसुमित्र और डी है महाकश्यप। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है बी मोगलीपुत्र से ये तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष होते हैं। 10वां क्वेश्चन है त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ए मगधी, बी पाली, सी प्राकृत, डी संस्कृत। तो जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि 16 महाजनपद की चर्चा किसमें है? ए दीर्घ निकाय, बी संयुक्त निकाय, सी अंगुत्तर निकाय और डी खुद्दक निकाय। तो इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है भिक्षुणी संघ की स्थापना का वर्णन किसमें मिलता है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या थेरी गाथा। तो जो विनय पिटक है इसमें हमें भिक्षुणी संघ की स्थापना का वर्णन मिलता है। उसके बाद जो अश्वघोष की रचनाएं हैं ये पूछा गया कि अश्वघोष की इनमें से कौन सी रचनाएं हैं? ए बुद्धचरित, बी सौंदर्यानंद काव्य, सी सारिपुत्र प्रकरण, डी ललित विस्तार। तो इसमें ए ऑप्शन है ए बी उसकी रचनाएं, दूसरा ऑप्शन है कि बी सी उसकी रचनाएं हैं, ए बी डी है या ए बी सी डी है। तो इसका जो आंसर है वो होगा चौथा ए बी सी डी है। चारों रचनाएं अश्वघोष की हमें मिलती है। उसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित बोधिसत्वों को उनकी मान्यताओं या गुणों से मिलान कीजिए। तो जो मैत्रेय हैं इनको भावी बुद्ध कहा जाता है, तो इसका मिलान इनसे हो जाएगा भावी बुद्ध से। उसके बाद जो मंजूश्री है इनको बुद्धि का प्रतीक कहा जाता है और जो अवलोकित ईश्वर है इनको प्रधान बोधिसत्व कहा जाता है। जो 15वां क्वेश्चन है इसमें बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय में तंत्र मंत्र का प्रचलन था? ए महायान में, बी वज्रयान में और सी सहजयान में या डी कालचक्रायन में। तो जो बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय था इसमें तंत्र मंत्र मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा आज बौद्ध धर्म का लेक्चर पूरा होता है। मैं इसी तरह आपके लिए क्रमागत रूप से भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं के नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।